इतिहास की कुछ गलियां ऐसी होती हैं जिन पर चलते हुए कदम तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन समाज की सोच वहीं ठहर जाती है। पुणे का बुधवार पेठ भी उन्हीं गलियों में से एक है। यह कोई साधारण इलाका नहीं है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह उन हजारों औरतों की दुनिया है जिनकी पहचान समाज ने सिर्फ एक शब्द में समेट दी: सेक्स वर्कर। आज हम जिस कहानी को सुनाने जा रहे हैं वह सहानुभूति मांगने नहीं आई है। यह कहानी सम्मान मांगती है। इस वीडियो की होस्ट काव्या हमें बुधवार पेठ की उन्हीं तंग गलियों में लेकर जाती है, जहां हर दरवाजे के पीछे एक चेहरा है, एक कहानी है, एक सपना है, जिसे अक्सर कोई देखना नहीं चाहता। कैमरा एक संकरी सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है। दीवारें पुरानी हैं, पेंट उखड़ा हुआ है। एक दरवाजा खुलता है और सामने आता है एक छोटा सा कमरा। यह वही कमरा है जहां एक सेक्स वर्कर अपना काम करती है। यही वह जगह है जहां ग्राहक कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए आता है। यह कमरा छोटा है, लेकिन इसके भीतर बीतने वाली जिंदगी बहुत बड़ी है। यहां कोई आलीशान बिस्तर नहीं, कोई महंगी सजावट नहीं, बस जरूरत भर की चीजें। और फिर भी यही कमरा कई बार किसी महिला की पूरी दुनिया बन जाता है। काव्या बताती हैं कि यहां आने वाले ग्राहक अक्सर नए नहीं होते। कई ग्राहक ऐसे होते हैं जो सालों साल से एक ही महिला के पास आते हैं। कुछ रिश्ते तो इतने पुराने होते हैं कि उनमें सिर्फ लेन देन नहीं, एक अजीब सी पहचान भी बन जाती है। कैमरा एक महिला के चेहरे पर टिकता है। वह आईने के सामने बैठी है, धीरे धीरे मेकअप लगा रही है। उसके लिए यह मेकअप फैशन नहीं है, यह उसकी रोजी रोटी है। वह बताती है, अगर मैं ठीक से तैयार नहीं रहूंगी तो ग्राहक नहीं आएगा। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपा दबाव बहुत गहरा है। यहां सुंदर दिखना कोई शौक नहीं, बल्कि जरूरत है। कैमरा कमरे के कोने कोने को दिखाता है। कहीं फूल रखे हैं, कहीं एक छोटा सा पौधा, कहीं साफ बिछी चादर। यह दृश्य उन सभी धारणाओं को तोड़ता है जो समाज ने रेड लाइट इलाकों को लेकर बना रखी हैं। यहां गंदगी नहीं, बल्कि सलीका है। यहां अव्यवस्था नहीं, बल्कि एक तरह की घरेलू कोशिश है। ये महिलाएं अपने कमरों को घर जैसा बनाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया ने उन्हें घर जैसा अपनाया नहीं। एक महिला कैमरे की ओर देखकर कहती है, हम कीमत ऐसे ही नहीं बोल देते। वह बताती है कि कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है। ग्राहक कैसा दिखता है, क्या मांग रहा है और कितना सम्मान से बात कर रहा है। सबसे जरूरी बात, हर मांग मानी नहीं जाती। अगर कोई ग्राहक ऐसी चीज चाहता है जो उसे मंजूर नहीं, तो वह मना कर देती है। यह साफ करता है कि वे सिर्फ मजबूर नहीं हैं, उनके पास अपना निर्णय लेने की ताकत भी है। काव्या हमें बताती हैं कि बुधवार पेठ सिर्फ वर्तमान की कहानी नहीं है, यह इतिहास से भी जुड़ा है। यहां की कुछ गलियां सेक्स वर्कर्स के नाम पर हैं, जैसे मार्गू गली, जिसका नाम मरगूबाई पर रखा गया। यह इलाका कभी संगीत और नृत्य का केंद्र था। कई शुरुआती सेक्स वर्कर्स दरअसल कलाकार थीं। वे मंच पर गाती थीं, नाचती थीं। समय बदला, समाज बदला, लेकिन उनकी पहचान सिकुड़ती चली गई। इस दुनिया में एक और किरदार है, घरवाली। घरवाली वही होती है जो उस इमारत की देखभाल करती है, वही खाना बनवाती है, वही सफाई करवाती है, वही नियम तय करती है। महिलाएं अपने छोटे छोटे कमरों के लिए उसे किराया देती हैं। घरवाली इस पूरी व्यवस्था की धुरी है। कुछ के लिए वह सहारा है, कुछ के लिए मजबूरी। एक महिला धीरे से बोलती है, मुझे 14 साल की उम्र में बेच दिया गया था। यह वाक्य सुनते ही हवा भारी हो जाती है। उसकी आंखें जमीन की ओर झुक जाती हैं। कुछ महिलाएं बताती हैं कि वे दोस्तों के साथ यहां आईं। किसी ने रास्ता दिखाया, किसी ने समझाया। ग्राहकों की गिनती के लिए रस्सी में गांठ बांधने का तरीका बताया जाता है। हर गांठ एक ग्राहक, हर गांठ एक थकान। महिलाएं एक साथ कहती हैं, माय बॉडी माय चॉइस। वे साफ करती हैं, हम शरीर नहीं बेचते, सेवा देते हैं। यह लाइन समाज की सोच पर सीधा सवाल है। अगर मजदूर अपना श्रम बेचता है तो इन्हें क्यों अलग नजर से देखा जाता है? वे बताती हैं कि सबसे ज्यादा दर्द उन्हें काम से नहीं, बल्कि समाज की नजरों से मिलता है। यह हिस्सा सबसे कठिन है, सबसे डरावना। एक महिला बताती है कि उसके साथ कई पुलिस वालों ने बलात्कार किया। जिससे सुरक्षा की उम्मीद थी, वही हैवान बन गए।
अस्पतालों में इलाज से मना कर दिया जाता है। समाज उन्हें इंसान नहीं समझता। यह सिर्फ भेदभाव नहीं, यह गरिमा की हत्या है। इस अंधेरे में कुछ रोशनी भी है। सहेली एनजीओ, यह संगठन सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए लड़ता है। उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के लिए आवाज उठाता है। यह बताता है कि बदलाव संभव है अगर कोई साथ खड़ा हो। कई महिलाएं मां हैं। वे अपने बच्चों के लिए यह काम करती हैं। वे नहीं चाहती कि उनके बच्चे वहीं जिंदगी जिए। वे पढ़ाई पर जोर देती हैं, भविष्य पर जोर देती हैं। एक महिला गर्व से बताती है, 20 साल बाद मैंने 10वीं पास की है, अब 12वीं की तैयारी कर रही हूं। उसकी आंखों में चमक है। यह चमक उम्मीद की है। बुधवार पेट सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम किसे इंसान मानते हैं और किसे नहीं। यह कहानी दया नहीं मांगती, यह कहानी सम्मान मांगती है।